नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो कोई बात हो। हमारे मन में तो ये बात आई, ये जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटे तो कठिन नहीं, उसको जड़ ग्रंथि कहते हैं। तो ये क्या है? ये है अहम, मैं हूं। ये जो है ना बात, मैं हूं, ये जड़ ग्रंथि का रूप है। इसमें मैं है, ये तो है जड़, और हूं है ये चेतन। दोनों को एक माना है, ये है ग्रंथि। और जड़ जो अहम है, इसको तो प्रकृति के साथ कर दे, और हूं को परमात्मा के साथ कर दे, तो ये हो जाए ग्रंथि भेदन, मानो मुक्ति हो जाए। इतनी बात है। अब थोड़ा ध्यान देकर आप लोग सुने। हूं नाम सत्ता का है, और मैं नाम प्रकृति का है। तो मैं हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अहम। तो भगवान ने वर्णन किया है कि भूमि आपो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति सदा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच, तो ये मन और बुद्धि अहम, खं मनो बुद्धि अहम, मन और बुद्धि अहम। तो पांचों के साथ मन को लगाया, बुद्धि को लगाया, अंत में अहम लगाया। और इसको कहा अपरा प्रकृति। अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति सदा। ये 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति। तो अहंकार इति इयम कहा, और अपरेयम फिर दूसरे श्लोक में अपरा इयम, तो इदम सा फिर कहा। तो इयम है, प्रकृति होने से इयम कह दिया। क्षेत्र होने से इदम शरीरम कौन थे, क्षेत्र विधि है, तो वहां क्षेत्र होने से इदम शब्द कह दिया। और 15वें अध्याय में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, वहां जीवलोके जीवभूत पुल्लिंग कर दिया। तो वो ही जीवभूत है। और यहाँ अपरा प्रकृति में अपरा इयम इतस्पन्याम प्रकृति विधि में पराम, यहाँ प्रकृति का में पराम। तो ये मेरी अपरा प्रकृति है। भूमि नापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति मेरी। तो ये भी मैं आया, मम्मी वांशो जीव लोग मैं आया। तो इसमें तो इयम परा प्रकृति कहा, अपरा इयम। और इदं शरीरों कौन से क्षेत्रम, वहां क्षेत्र का। और ममई वांश जीवलोके जीवभूत सदा से मेरा अंश कहा। वो मेरा अंश है, तो यहाँ पर परा प्रकृति है, और मेरा अंश है, और क्षेत्रज्ञ है, ये एक हुए। और क्षेत्र और अपरा प्रकृति और मनुष्य स्थानीय इंद्रिया प्रकृति स्थानीय, प्रकृति स्थानीय मनुष्य नहीं कहा। तो जीव को क्षेत्रज्ञ कहा, और यहाँ परा प्रकृति कहा। प्रकृति विधि में परा,
और वहां कहा ममेवांशो जीव लोके जीव पुत्र ममेवांश हम पुल्लिंग है, इतना प्रकृति में पराम स्त्रीलिंग है। और क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि क्षेत्रज्ञ नाम से कौन पुल्लिंग है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो हुए। दो होने पर अहंकार को अपरा प्रकृति बताया। अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति था, अपरा यम इतस्वन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव होता। वो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति, अर्थात ये जड़ प्रकृति है, वो चेतन प्रकृति है। तो अब वो अहम हुआ, अहम है जो जड़ प्रकृति का अंश है, और चेतन जीवात्मा ने अहम को पकड़ा, तो चेतन है परमात्मा का अंश, और अहम है प्रकृति का। अहंकार इति इदम इदम से इदम कौन से है। और क्षेत्र का स्वरूप वर्ण किया तो महाभूतानि अहंकार बुद्धि वही अहंकार आया। महाभूतानि अहंकार क्षेत्र में, तो अहंकार तो क्षेत्र है। ये 8 प्रकृति अपरा प्रकृति बताया, और जीव भूता को चेतन प्रकृति बताया, और चेतन बना इसको भगवान ने अपना अंश बताया। तो सिद्ध क्या हुआ, अहम हुआ प्रकृति का अंश, जीव हुआ परमात्मा का अंश। ठीक है ना। अब प्रकृति के अंश वो जीव है जो परमात्मा का अंश है, उसने जब प्रकृति को पकड़ा तो ये जीव हो गया। और प्रकृति को न पकड़ के और प्रकृति से विमुख और परमात्मा को पकड़ ले तो परमात्मा सत्य हो जाएगा, तो जीव ब्रह्म की एकता हो जाएगी। अब ये बीच में जीव है जो कोई प्रकृति को पकड़ता है, कभी परमात्मा को, तो परमात्मा को पकड़ता नहीं है। तो कैसे होता है कि इसमें 2 इच्छा होती है। जब शरीर की एकता कर देता है, तादात्म्य कर देता है, तब तो संसार की इच्छा होती है, संग्रह की, भोगों की, मान की, बढ़ाई की, आदर की, जड़ चीजों की खिंचाव होता है। और ये जब जड़ता से विमुख और चेतनता की तरफ चलता है तो ये परा प्रकृति का क्षेत्र की हो गया, तो ये परमात्मा के साथ ही हुआ। तो क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है। तो क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र, जितने क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है। तो भगवान के साथ एकता होगी। और क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम यत्र ज्ञान मत मामा, क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान मानो क्षेत्र जड़ और क्षेत्र चेतन, इन दोनों का ठीक अलग अलग ज्ञान है, वो मेरे मत में ज्ञान है। जड़ चेतन दोनों का अलग अलग। ये उपक्रम में कार उपसंहार में 34वां श्लोक। हाँ, क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतर में ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्र के का ज्ञान है जो अंतर में का अंतर ज्ञान रूपी नेत्र से, ज्ञान रूपी नेत्र से मन इसका ठीक दोनों का विवेक कर अच्छी तरह से, तो वो विवेक रूपी नेत्र से दोनों को समझे। तो क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतर मन इस प्रकार ठीक तरह से पहले वर्णन है। और भूत प्रकृति मोक्ष, भूत हुए कार्य, प्रकृति हुआ कारण, इनसे संबंध विच्छेद। मानो मेरे साथ तो एकता कर ले और प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद कर ले। तो भूत प्रकृति मोक्ष से ये विदुर ज्ञान थे परम, ते परम को पद को प्राप्त हो जाए। तो जड़ता से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होने से मुक्ति हो जाएगी, परम की प्राप्ति हो जाएगी। अब सिद्ध क्या हुआ कि जीव में 2 तरह की इच्छा है। एक तो संसार की इच्छा है
और एक परमात्मा की इच्छा है। तो संसार की इच्छा कब होती है कि जब जड़ प्रकृति के साथ एकता करता है तो संसार की इच्छा होती है, क्योंकि जड़ के साथ एक संसार और ये अपरा प्रकृति ये एक है, तत्व से वो भिन्न नहीं है। तो इसकी प्रधानता जब अपने में देखता है, शरीर की प्रधानता, तो संसारी पदार्थों की, भोगों की, संग्रह करने की, मान की, बढ़ाई की ये इच्छा होती है। और जब इनसे विमुख होकर जो चेतन स्वयं वो विचार करता है तो वो फिर परमात्मा का जो परमात्मा इच्छा होती है। तो जीव मात्र के भीतर में संसार की परमात्मा की दो इच्छा होती है। अब दो इच्छा होती है, उसमें संसार की इच्छा है वो टिकती नहीं, क्योंकि संसार नाशवान है, क्षेत्र नाशवान है, ये तो क्षण भंगुर है, टिकता नहीं। तो इसकी इच्छा अनेक होती, बहुत साधारणता से बुद्धि का व्यवसाय नाम, अनेक शाखाएं होती, अनेक बुद्धियां होती है, क्योंकि अनेक है संसार और वो भी फिर नहीं है, नष्ट होने वाली है। और व्यवसायत्मक बुद्धि होती है जो परमात्मा के तब चलता है तो वो एक होती है, एक परमात्मा को प्राप्त करना है। वो परमात्मा के साथ में एकता करता है। तो एकता करने में चाहे परमात्मा का तत्व चेतन का अपना अनुभव कर एकता करे तो अहम ब्रह्मास्मि मिल जाएगा, परमात्मा से एकता अनुभव होगा। और जब मान ले परमात्मा को, मैं अंश परमात्मा का हूँ, तो अंश मेरे परमात्मा है, मेरे परमात्मा है, संसार मेरा नहीं है, तब हो जाए भेदभाव से भक्ति। एक हो जाए ज्ञान मार्ग हो गया, भेदभाव से भक्ति हो गई। तो भक्ति से चले चाहे ज्ञान से चले, चेतन के साथ एकता हो गई और इस जड़ के साथ एकता की मिट जाएगी। और जड़ के साथ एकता रहेगी तब तो जन्म मरण होगा। कारण गुण संगों से सदा सदियों ने जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। तो गुणों का संग होने से ये प्रकृति का संग हो गया। सत्व गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो उनके साथ संबंध होने से ऊंच नीच योनियों में जाता है। और इसके साथ संबंध न रखे, कारण गुण उपदृष्टानुमंसा जो भरता भोगता महेश्वर परमात्मा पुरुष पर, इसलिए मेरे ना पुरुष ऊपर है। उपदृष्टा, अनुमंता, भरता, भोगता, महेश्वर, परमात्मा, ये नाम अलग अलग उपाधियों से नाम होते हैं। तो ये पर है, देह इसमें पुरुषा पर, इस देह में इतने नमाण होता हुई पर है। पर का मतलब कि ये अपर है और वो स्वयं पर है। देह इसमें पुरुष पर, यह एवं व्यक्ति पुरुषम, यह एवं व्यक्ति का अर्थ हुआ पर रूप से, उत्कृष्ट रूप से, अपरा प्रकृति को छोड़कर पर रूप हुआ। यह एवं व्यक्ति पुरुषम, और प्रकृति से गुणे सर, प्रकृति को गुणों के साथ माने तो सर्वथा वर्तमानों भी न सब योग जाए थे, सब तरह का बर्ताव करता भी फिर जन्म नहीं लेता। ठीक बात नहीं, ते परम कह दो और इसमें भूयो भी न जाए थे। अच्छा, और है क्या क्षेत्र क्षेत्र ये यावत संजायते किंतु सत्वम स्थावर जंगमम, सत्व प्राणी जितने पैदा होते हैं स्थावर और जंगम, दो ये जीवों की संज्ञा हुई। स्थावर वृक्ष आदि, मनुष्य पुष्प पक्षी आदि जंगम। तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, और क्षेत्र के संयोग से होते हैं। कारण गुण संग कह दो, चाहे क्षेत्र की संग कह दो, चाहे प्रकृति के साथ एक होता है, तब जन्म मरण होता है। अब वो क्षेत्रज्ञ अगर क्षेत्र से विमुख हो परमात्मा से तो आ जाती, तो एतद योनि अहम कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय, वहां पर परार अपरा प्रकृति बताई। एतद योनि भूतानि सर्वाणी,
एतद योनि मन एतद कारण कारण, ये कारण है क्या, परार अपरा दोनों, ये मिलने से सब प्राणी होते हैं। यही 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र गुण संग होता है। ये एवं व्यक्ति पुरुषम कारण गुण संगो से सदस्य पुरुषो और याद संजाते क्षेत्र क्षेत्रीय संयोगात, ये बात हुई। अब इसलिए जो ध्येय मुख्य संसार की तरफ होगा तब ये जन्म मरण नहीं होगा। गुणों का संग हो गया, गुणों के साथ में संग हो गया, और गुणों के साथ में संग न करे तो यह परा प्रकृति हो जाए, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ रहे। वो भेदभाव से जोड़ो चाहे अभेद भाव से जोड़ो, संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लिया तो ये हो जाएगा मुक्त। तो हम जितने गए ये अभी क्षेत्र क्षेत्रीय संयोग से है। तो क्षेत्र की जड़ की मुख्यता लेकर के चलोगे, मान है, बढ़ाई है, रुपये पैसे है आदि लेकर तो क्षेत्र का संबंध होगा। और इससे अलग हो जाएंगे तो हमारा परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। तो ये अपने मर्जी की बात है, यहाँ स्वतंत्रता है, ये जीव की एक स्वतंत्रता है। चाहे अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़े, परा प्रकृति जिसकी है उसके साथ संबंध जोड़े, ममई वांशो जीव लोगे, उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, इसमें स्वतंत्रता है। तो संसार का संबंध है वो क्या है, दुखालय वशाश्वतम, ये दुखालय है और वो सुखालय है, वो सुखी सुख है केवल। तो दुखालय में न जाकर परमात्मा की तरफ निहाल हो जाएगा, दुखालय में दुख ही भोगता रहता है जिसके कोई अंत नहीं आता। माऊ पेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धि परमांगता, संसिद्धि परमा संसिद्धि मुक्ति उसको प्राप्त हो गए। तो अपने लोगों का उद्देश्य ध्येय लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। तो लक्ष्य परमात्मा है तो परमात्मा है वो योग का, गीता में योग कहा कि समत्वम योग उच्यते, ये योग की परिभाषा एक। और एक परिभाषा करी कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग। तो दुख क्या है, ये संसार का संबंध, ये दुखालय है, तो दुखों का कारण है, इसके साथ संबंध हो रहा। तो इन दुख से संयोग सा वियोग कर सर्वथा तो योग हो गया और समत्वम योग हो गया। तो दुखों के साथ संबंध होने, अपरा प्रकृति के साथ संबंध हुआ तो ये वियोग हो गया। संयोग किया जब दुखालय में शासन हो गया, तो वह संयोग से वियोग करके योग हो गया, समता की प्राप्ति में योग हो गया। सिद्ध क्या होगा, चाहे संसार प्रकृति से संबंध विच्छेद कर दो तो योग, और परमात्मा सत्य के साथ स्थित हो जाओ तो योग। यही तीर्थ स्वर्गो, ये साम्य स्थित माना, जिसका साम्यावस्था मन स्थित हो गया है, उन्होंने संसार को जीत लिया। निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, निर्दोष और सम ब्रह्म, निर्दोष सम है, तस्मात् ब्रह्म नहीं सकता। तो ब्रह्म के साथ संसार को जीत जाते हैं। संसार जीतना का तात्पर्य जन्म मन से रहित हो जाते हैं, और इस जड़ के साथ संबंध जोड़ने से संसार जीत जाता है। गुणों का संग उनके वशीभूत होकर ऊँचते और जन्म लेते हैं। तो अपने को संसार से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख होना है, ये बात। क्यों, परमात्मा का अंश है ये, और ये सब प्रकृति का अंश है। पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहना ही सुख दुखों का भोगता बनता है। पुरुष सुख दुखा नाम भोगते हेतु उच्यते, कौन के पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, अरे कारण गुण संगोच इनका संग करके असंगता का अनुभव करे तो दुखों से छूट जाए। तो परमात्मा का ध्येय करना है, संसार का लक्ष्य ध्येय नहीं करना। अपने लिए संसार का लक्ष्य करना है, ये पतन की तरफ जाना है। अपने लिए ध्येय परमात्मा है, ये मुक्ति की तरफ जाना है। दो तरह की इच्छा होती है, एक संसार की इच्छा होती है, एक मुक्ति की इच्छा होती है। तो संसार जड़ को, शरीर को लेकर मुख्यतः संसार की इच्छा होती है, और चेतन परमात्मा को लेकर उस परमात्मा की इच्छा होती है।
तो जड़ के साथ न समझ जोड़कर चेतन परमात्मा के साथ समझ जोड़े, चाहे ज्ञान मार्ग से चाहे भक्ति मार्ग से। ये बात है। अब इसमें कोई बात शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई यदि अब तो ये है तो झूठी, क्योंकि जड़ और चेतन है विरुद्ध। जैसे कोई कहे अमावस्या की सूर्य के साथ में शादी हो गई, तो सूर्य के साथ एक अमावस्या कैसे मिले? एक बच्चों की कहानी आती है कि अंधकार ने जाकर ब्रह्मा जी ने शिकायत की कि महाराज ये सूरज मेरे पीछे पड़ा है तो मैं टिकने नहीं देता, बड़ी लड़ाई है। तो सूरज को बुलाया कि भाई तू क्यों इसके पीछे पड़ा है? सूरज ने कहा पीछे के मैंने अंधेरे देखा ही नहीं, लड़ाई तो तब हो दोनों साथ में आवे, मैंने देखा ही नहीं। तो लाओ दिखाओ मेरे को। तो सूर्य उसके पीछे सूर्य तो प्रकाशमान है, आप ही अंधेरा रहता नहीं। तो ऐसे परमात्मा की तरह भी हो जाता, अंधेरा मिट जाएगा। और नहीं तो ये शिकायत ऐसी कि संसार में बस गए, सब संसार ने हमारे बांध दिया, ये है बंधन। तो विषय क्या है कि प्रकाश में समावेश से आती अंधेरा आता ही नहीं है, तो झूठा। परंतु जड़ चेतन, चेतन है तो जड़ आता ही नहीं वहां, पर चेतन की ग्रंथि पड़ गई। ग्रंथि क्या है? यह दो तरह की इच्छा हमारी है, एक संसार की एक मुक्ति की। ये जड़ता है, ये जड़ चेतन जड़ की ग्रंथि है। और क्या पूछ रहे हो? छूटत कठिनाई। हाँ, छूटत कठिनाई में क्या बात? कठिनाई होगी ना। अभी हम चेतन की तरफ सोचते हैं, जड़ की तरफ सोचते हैं। इच्छा तो होती चेतन की तरफ, यहाँ आए इतने, यहाँ कोई माया नहीं मिलती, पदार्थ नहीं मिलते, रुपये नहीं मिलते, मान सत्कार बढ़ाई आदि प्राकृतिक पदार्थ तो नहीं मिलते, परमात्मा की चर्चा होती है। तो ये हमारी इच्छा है तभी तो यहाँ आए हैं। और संसार में जब काम करते हैं तो संसार की इच्छा में काम धंधा भी करते हैं, रुपया कमाते हैं। तो इसको दोनों को अलग कर दें, ये कठिनता हो गई। दोनों साथ साथ तो चलते हैं, कभी मुख्यतः शरीर की है तो कभी मुख्यतः आत्मा की है। तो छूट कर नहीं मानो, जड़ता का सर्वथा संबंध विच्छेद करके विमुख हो जाए, ये कठिनता हो गई। ये कठिनता है। अब बोलो, छूट कठिन नहीं, सुख चाहते है ना, कठिनता क्या हुई? संयोग जन सुख चाहते, ये खास बात है। संबंध जन्य सुख चाहते हैं, ये संयोग से। योग होता है दुख, संयोग वियोगम, इसी तरह वियोग होता है तो वियोग होता है, और ये संयोग होता है धर्म होता है। सुन रहे, पढ़ रहे, विचार कर रहे, फिर भी तो मन खींचता है संसार के संयोग की तरफ ही। संग्रह करो और भोग करो, संयोग से भोग होता है, संयोग से संग्रह होता है। तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता, भोग और ऐसी प्रसन्नता नाम पर्याप्त बुद्धि। परमात्मा की बुद्धि नहीं होती कि परमात्मा की ही प्राप्ति करते हैं, ये कठिन है। अहम बुद्धि का कार्य है। हाँ, और वो बुद्धि से भी, बुद्धि को भी ढक देता है। बुद्धि को ढक देता है। बुद्धि अहम का कार्य नहीं है, प्रकृति महान, और उससे तो प्रकृति कार्य करता है। बुद्धि बुद्धि का कार्य अहंकार बताया। और यहाँ गीता जी में महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में वैसे अव्यक्त कारण बताया। प्रकृति महाभूतानि अहंकारो और क्या है, बुद्धि अव्यक्त में वैसे बुद्धि बताई। तो बुद्धि बताई खास कारण। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि, पहले बुद्धि आई, इसके बाद अहंकार है, अहंकार महाभूत आए। और वो अहंकार है
प्रकृति का अव्यक्त प्रकृति अहंकार। हाँ नहीं लिखा है ना, उसमें पहले आया इससे करो तो पहले अहंकार है, पीछे बुद्धि आई, और उत्पत्ति हुई है प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से 5 भूतियों। तो बुद्धि कारण हुआ, बुद्धि कारण हुआ, तो बुद्धि कारण हुआ, तो कारण बुद्धि हुई, तो बुद्धि की प्रधानता है। सत्संग सुनते हैं, उसमें बुद्धि की प्रधानता होने से मुक्ति की इच्छा होती है, और अहंकार से भोग होता है, इस जड़ में जाता है। तो बुद्धि विवेकवती होनी चाहिए, बुद्धि में विवेक की प्रधानता होगी तो मुक्ति हो गई, और अविवेक की प्रधानता होगी तो संसार होगा। ये बात आपकी शंका क्या है? वो पूछ रहे थे कि अहंकार तो बुद्धि का कार्य है, अहंकार बुद्धि का कार्य है, तो बुद्धि में विवेक की प्रधानता है, अविवेक की प्रधानता है बुद्धि। विवेक है ना, बुद्धि में आता है विवेक। विवेक जो अनादिकाल से सबके पास है, वो बुद्धि में आता है। तो बुद्धि में विवेक की प्रधानता है, अविवेक की प्रधानता है। अविवेक की प्रधानता संसार से हो जाएगा, विवेक प्रधानता परमात्मा से हो जाएगा। फिर निर्ममो निरहंकार हो जाएगा। अहंकार से रहित तो बता, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी और अहंकार वो तेर में दूजा है ना, 13वें अध्याय में क्या? 13वें अध्याय में अहंकार बताया, और दूसरी बात बताई निर्ममो निरहंकार है ना, निर्ममो निरहंकार, विहाय कामान है सर्वान निर्ममो निरहंकार है। और 12वें अध्याय में निरहंकार, निर्ममो निरहंकार समझो क्षमी, ये बताया। और तो ये कर्म योग से, वो ज्ञान योग से, वो ज्ञान योग से अहंकारम बलम दर्पण कामम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्मम। तो अहंकार ममता से रहित होना चाहिए। संतों की वाणी में आया, जिसमें मैं मेरे की देवड़ी गर्भवती संसार, मैं मेरी देवड़ी है, तो मैं और मेरा, ये अहंकार की ममता अहंता। तो ममता अहंता का त्याग करना चाहिए। तो ये त्याग होता है विवेक की प्रधानता से, मैं और मेरा, ऐसा त्याग कर सकते। तो बुद्धि में विवेक की प्रधानता चाहिए। हमारे पास बुद्धि एक ऐसा औजार है कि जिससे हम मुक्त हो सकते हैं, और इधर आएगा तो अहंकार जड़ता आ गया तो अहंकार से तो रहित बताया है, पर बुद्धि से रहित नहीं बताया है। निर्मम निरहंकार शब्दों को समझवाए, वहां भी तो अहंकारम बलम दर्पण कामम क्रोधम परिजम विमुच्य निर्मम शांत और ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अहंकार ममता छूटने से ब्रह्म होता है, निर्बुद्धि होने से छूटा नहीं बताया कि बुद्धि में विवेक की प्रधानता है। तो विवेक की प्रधानता होगी तो बुद्धि है वो वहाँ समाप्त हो जाएगी, परंतु बुद्धि के कारण से बंधन नहीं होगा। फिर बुद्धि में विवेक की प्रधानता रहती है, और अविवेक पकड़ लेगा तो बंधन होगा। अब शंका क्या बोले? नारायण नारायण नारायण। फिर विचार करो, फिर शंका करो, फिर करो। अब तो समय हो गया। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।